हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को पता है, सब्जेक्ट मैथ क्लास 10 यूपी बोर्ड का सिलेबस यहाँ पर स्टार्ट है, जो कि फिलहाल मार्च से ही चल रहे हैं आप सभी लोग का सिलेबस। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आज आपके लिए जो कि आज से 22 दिन बचे हुए हैं, कह सकते हैं पेपर के लिए, जो कि फिलहाल कह सकते हैं प्रश्नावली 7A अंतिम मौका है। आज देख लो, बस इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। प्रश्नावली 7A में से इससे बाहर अगर कुछ आ गया तो बताइएगा। चलिए, निर्देशांक ज्यामिति, तो आपको बता दिया जाता है कि निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या पूछा जाता है। पहले तो हम फार्मूला देखेंगे, क्या फार्मूले हैं इसमें। चलिए, हम लिखेंगे यहाँ पर दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी। देखिए, हमने लिख दिया दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी। अब बिंदु क्या होंगे आप समझिए। पहले हम मान लेते हैं x1 y1 पहला बिंदु। दूसरा बिंदु क्या होगा, x2 और y2। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान समझते हुए चलिएगा आप सही लोग। देखिए, x1 और y1, x2 और y2, ये आपके दो बिंदु दिए हुए हैं। तो अब समझिएगा इसका फार्मूला कैसे बनेगा। तो समझिए फार्मूला, अगर हम कह दे दूरी, मतलब दूरी का फार्मूला यहाँ पर d से डिनोट करते हैं, बराबर कड़ी में x1 और x2 माइनस x1 सॉरी यहाँ पर x2 माइनस x1 रहेगा। चलिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या हो जाएगा y1 और माइनस y2, नहीं y2 माइनस y1, सॉरी। चलिए, अब समझिए क्या करना है आपको। दूरी का फार्मूला बस यही रहेगा, तो आपको इससे बाहर प्रश्नावली में कोई फार्मूला लगाना ही नहीं है। बस इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा प्रश्नावली में, बस यही फार्मूला रखना है, आसानी से हल हो जाएगा सवाल। तो समझिए, इस सवाल के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या हमारा बिंदु सही है या दूरी कैसे निकलेगी, क्या है। इस सभी प्रश्नावली में पूरे क्वेश्चन हल कराए जाएंगे। चलिए, एक ही वीडियो में समझिए क्या करना है। पहला जो दिया हुआ है हमारा, दिया हुआ निम्नलिखित युग्मों, मतलब निम्नलिखित बिंदुओं युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यही हमने फार्मूला लिखा है दूरी का। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो बाद में आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार को लेकर। तो बीच की दूरी निकालना है तो हमें क्या है पता होना चाहिए। पहला हमारा क्या दिया हुआ है, 4,3 दिया हुआ है एक कोष्टक में, और कर दिया है। आप लोग बहुत ध्यान समझिएगा। और 2 कामा क्या दिया हुआ, 5। इसी प्रकार से आपके सवाल दिए हुए हैं। चलिए, और दूसरे कोष्टक में 2 कामा 5 दे दिया हुआ है। अब कह रहा है इसका दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें सवाल में बोल दिया प्रश्नावली 7A में कह रहा है इसका दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी कैसे ज्ञात होगी, अभी हमने फार्मूला लिखा दिया उसके भी लिए। चलिए, अब समझ लीजिए कैसे होगी। यहाँ पर हम x1 मानेंगे इसको, यहाँ पर x2 मानेंगे। ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। समझ में आया। चलिए, तो x1 जहाँ रहेगा वहाँ x1 रखेंगे, जहाँ x2 रहेगा वहाँ पर x2 रखेंगे। फार्मूला का आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है। और समझिए क्या करना है। अगर हम दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो d बराबर लिखेंगे। समझ में आया, कड़ी लगा देंगे। अब देखिए, x1 हम एक बारी फार्मूला लिख दे रहे हैं, फिर इसके बाद फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, तो हम फिर से बता दिए जाएंगे। चलिए समझिए, और d बराबर जो है हमारा निकल कर क्या आएगा,
मतलब दूरी जो हमारा निकल कर आएगा, देखिए x2 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर x1 है, यहाँ पर y1 है, यहाँ पर x2 है, y2 है, मतलब x2 हमें चाहिए, x2 हमारा क्या है 2 है, तो 2 लिख लेंगे। अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस के साथ लिखते। समझ में आया? अब देखिए माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। समझ में आया? चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब x1 हमारा 4 है तो 4 लिखेंगे और वर्ग लगा देंगे। समझ में आया? स्क्वायर लगा देंगे। अब प्लस लिखेंगे y2 माइनस y1, तो समझिए y2 और y1 क्या है। y2 हमारा क्या है 5 है तो 5 लिखेंगे, अब माइनस रहेगा तो माइनस के साथ, प्लस है तो प्लस के साथ। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर y1 से हमारा 3 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए यहाँ पर माइनस रहेगा तो माइनस लगा देंगे। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार का हम वर्ग कर देंगे या स्क्वायर कर देंगे। इसी प्रकार से हम d बराबर निकाल लेंगे, कर सकते हैं कर डी में। देखिए जब हम 2 माइनस 4 को घटाएंगे तो हमारा उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। फिर बिल्कुल चलिए कितना आएगा 2 माइनस स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा 5 माइनस 3, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर लगा देंगे। समझ में आया? ये ज़्यादा से घटा इसलिए यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस पहले से था इसलिए। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब d बराबर करेंगे, मतलब दूरी बराबर करेंगे। देखिए स्क्वायर का जब स्क्वायर हो जाता है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो समझिए जब वर्ग लग जाता है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सॉरी हम जोड़ दे रहे हैं, चलिए 4 हो जाएगा। अब समझिए d बराबर समझिए क्या करना है। अब 4 प्लस 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम कह दें d बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा हमारा, समझिए d बराबर निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे भी, समझिए 2 गुणते 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और d बराबर देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 का d में 2, मतलब 2 का जोड़ा बन जाएगा, जो जोड़ा बनेगा वो बाहर निकल जाएगा, जो नहीं जोड़ा बनेगा वो अंदर रह जाएगा। 2 का d में 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बताइए आपको कहीं पर डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार को लेकर हम। चलिए अब इसी प्रकार से आपका दूसरा सवाल हल हो जाएगा, तीसरा भी हल हो जाएगा, लेकिन तीसरा ए दे दिया है तो क्या करेंगे उसके लिए भी यहाँ पर बताया जाएगा। समझिए अब चलिए समझिए। देखिए तीसरा सवाल इसी प्रकार से आपका दूसरा सवाल लग जाएगा जैसे हमने पहला बताया। अब तीसरा सवाल देखते हैं, इसमें ए कर दे दिया है, तब क्या करेंगे, आपको लोग को कंफ्यूज होंगे तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ए दे दिया है तो क्या करना है आप सभी लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें x1 और x2 पता कर लेना है। पहले x1 और x2, y1 और y2 पता कर लेंगे तो d बराबर रख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इसी प्रकार से हम d बराबर निकाल लेंगे। देखिए ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो चलिए इसी प्रकार से हम देखेंगे, समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारे 2 बिंदु दिए गए हैं तो हम हल करते हैं। तो हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, पहले हम डायरेक्ट हल करते हैं। आपको फार्मूला एक बारी लिख कर बता दिया हूँ, वही फार्मूला याद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो देखिए x1 तो हमें फार्मूला में क्या वाला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 हमारा यहाँ पर है तो माइनस a का स्क्वायर लिखेंगे, a का स्क्वायर नहीं लिखेंगे तो समझिए। अब x1 माइनस फार्मूले में तो फार्मूले माइनस लग जाएगा और 2a को ऐसे रख देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ पर प्लस लगा देंगे। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब y2 क्या दिया हुआ, y2 दिया माइनस का 3a और y1 दिया है a, माइनस का a लिख देंगे और का होल स्क्वायर।
समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब डी बराबर करेंगे तो डी बराबर देखिए इसी प्रकार से हम कर ले जाएंगे। बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समझिए, देखिए माइनस और प्लस, माइनस माइनस जुड़ जाता है, माइनस प्लस घट जाता है, माइनस अगर माइनस प्लस आ जाएगा तो घट जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा तो घट जाएगा। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जुड़ जाएगा, किस में आएगा समझिए, 3a हो जाएगा, ए स्क्वायर लग जाएगा। समझ में आया तो चलिए अच्छी बात है। तो समझिए प्लस हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर से यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए माइनस माइनस गुणे प्लस गुणे माइनस इक्वल टू माइनस होता है, माइनस गुणे माइनस इक्वल टू प्लस होता है। समझ में आया तो समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर भी, माइनस यहाँ पर फिर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 1 4 हो जाएगा, 4a का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब d बराबर देखेंगे हम, d बराबर करेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 का a स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया तो प्लस देखिए अब क्या करना है, अब हमें 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 का a स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए इसी प्रकार से अगर d बराबर करेंगे हम तो समझिए क्या करना है आप सभी लोग को, यहाँ पर 9 और 16 अगर यहाँ पर y होता तब तो नहीं जुड़ता, तब यहीं पर आपका आंसर हो जाता। समझ में आया। अगर यहाँ पर a है तभी जुड़ेगा। समझ में आया। तो 9 और 16 25 हो जाएगा, 25a स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब d बराबर करेंगे तो देखिए 5 गुणे 5 हो जाएगा कि नहीं, 25 का 5 गुणे 5 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए ए है तो ए भी साथ में लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया। तो डी बराबर हम करेंगे तो दोनों का जोड़ा मिल रहा है तो दोनों जोड़ा बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बराबर लिख देंगे। तो देखिए 5a बाहर निकल गया जोड़ा बनकर। अब देखिए एक चीज हमने बताना भूल गया, तो यहाँ पर क्या लगाना आपको, इकाई या मात्रक। आप यहाँ पर जब निकालेंगे या इकाई लिखिए या मात्रक। समझ में आया। इकाई या मात्रक दो में से एक लिखना है आपको। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर इकाई लिखे फर्स्ट वाले सवाल में या मात्रक लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर देखिए इकाई लिख देना है या मात्रक, हम लिख दे रहे हैं मात्रक, आप लोग जो भी लिखना है तो भी लिखिए। समझ में आया। इसी प्रकार से आपका कर सकते हैं तीसरा सवाल और चौथा सवाल हल हो जाएगा और पांचवा भी हल हो जाएगा, छठवां भी हल हो जाएगा। अब सातवां देख लीजिए, इसी प्रकार से सवाल दिए हुए हैं तो क्या करेंगे। देखिए इसी प्रकार से आप सातवां सवाल देख लीजिए। तो सातवां सवाल में ए भी बोला है तो आप समझिए क्या करना है इसमें भी। देखिए सातवां सवाल में बोला ए और बी, एक बिंदु दिए हैं ए और बी, ए कामा और बी, एक कोष्टक में दिए हैं, माइनस ए कामा माइनस बी दिए हुए हैं। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हमें निकालना क्या है, दूरी निकालना है, दूरी बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, ज्ञात करना हमें। तो समझिए करना क्या है, आप सभी लोग को फार्मूला आपको याद होना चाहिए, आपको फार्मूला जुबान पर रटना होना चाहिए। देखिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार को लेकर हम सभी लोग। समझिए अब d बराबर, पहले तो हमें x1 और x2 पता होना चाहिए, y1 y2 पता होना चाहिए। तो पहला मान जो होता है हमारा x1 होता है, ये y1 होता है, और यहाँ पर x2 होता है, ये y2 होता है। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो फार्मूला यहाँ पर एक बारी और लिख दिए तो इसके बाद नहीं लिखा जाएगा। समझ में आया। चलिए ऐसे कड़ी लगा लीजिए आप सभी लोग फिलहाल। अब x2 क्या है हमारा, x2 है माइनस ए का, माइनस ए है। अब यहाँ पर जो है फार्मूले माइनस है तो माइनस लगा देंगे। आप समझिए करना क्या है। अब ए यहाँ पर भी है तो ए लिख लेंगे। समझ में आया।
का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार को लेकर हम सभी लोग। देखिए करना क्या है, आप सभी लोग को प्लस कर देना है। अब y2 क्या है हमारा माइनस का b है, तो कोष्टक में b लिखे माइनस का b, और y1 क्या है हमारा प्लस माइनस का फार्मूले माइनस है तो माइनस लग जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा b हो जाएगा, होल का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार को लेकर हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। d बराबर हम निकालेंगे, मतलब दूरी बराबर निकालेंगे, तो देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ेगा, समझिए। तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर माइनस लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस माइनस प्लस होता ही है, तो वर्ग लग जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो समझिए यहाँ पर प्लस लगा लीजिए। अब आगे ये भी हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर। समझ में आया। चलिए इसी प्रकार से करते हैं। यहाँ पर हमने दो बार होल स्क्वायर लगा दिया, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर माइनस लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब d बराबर करेंगे, मतलब दूरी बराबर करेंगे। अब दूरी बराबर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4a का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझिए। आगे क्या करना है, प्लस कर देना है। अब यहाँ पर भी हो जाएगा 4b का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार को लेकर हम सभी लोग। अब देखिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। अगर हम कह दें 4 को कॉमन ले लिया जाए तो कोई दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत। d बराबर करेंगे 4 कड़ी में कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यही होगा, यही आपका हो जाएगा क्या, मात्रक लिखेंगे या इकाई, मात्रक या इकाई, जो आपके मन में आए वो लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मात्रक लिखिए या इकाई लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार को लेकर हम सभी लोग, तो लिख देंगे। अब हम दूसरा कह सकते हैं 8वां सवाल इसी प्रकार से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि 8वां सवाल हो जाएगा। अब हम देखेंगे दूसरा सवाल, मतलब पहला सवाल में जो है 8 सवाल दिए हुए हैं। प्रश्नावली 7A में जो पहला सवाल उसमें 8 सवाल दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 कर उसमें 8 सवाल दिए गए, इसमें 3 सवाल बता दिए गए हैं, तो इसमें सब सवाल हल हो जाएंगी। अब इसमें बताए जाएंगे दूसरा सवाल, तीसरा सवाल और चौथा बताए जाएंगे। चौथा का दूसरा जो है वो आप लोग को करना है। समझ में आया। चलिए समझिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार को लेकर हम सभी लोग, जो कि चलिए दूसरा सवाल में क्या बोला है वो हम पढ़ते हैं। यक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, मतलब कह रहा है यक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 है, मतलब 2,-5 एक बिंदु दिया है, और दूसरा बिंदु क्या दिया है -2,9 है, से समदूरस्थ है, मतलब कह रहा है वो समदूरस्थ है। ये प्रश्न 2019 में पूछे गए NCERT पैटर्न में। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार को लेकर। तो हमारा बिंदु क्या दिया है हम उसको लिख लेते हैं। 2,-5 दिया है, एक बिंदु दिया है, और दूसरा बिंदु और कर दिया है -2,9 दिया है। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात। समझिए आपके बुक में बोला है यक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, मतलब जब यक्ष अक्ष कह दे तो हमें क्या करना है, y को 0 मान लेना है। समझ में आया। अगर y अक्ष कह दे या कह दे y अक्ष पर, तो हमें क्या कर देना है, यक्ष को 0 मान लेना है, y को 0 मान लेना है। सॉरी दोस्त, समझ में आया। चलिए तो हम क्या लिख देंगे, यक्ष अक्ष, एक बिंदु हमें और प्राप्त होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा यक्ष अक्ष पर। यक्ष अक्ष पर क्या हो जाएगा, जब यक्ष अक्ष कह दे तो हमें क्या करना है, y बराबर 0 ले लेना है। जब y अक्ष कह दे, जब y अक्ष कह दे तो यक्ष बराबर 0 ले लेना है।
समझ में आया, अपोजिट करना है कहने का मतलब, समझ में आ गया। तो एक बिंदु हमारा और मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, x, 0, ये हमारे बिंदु हो जाएंगे। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग लेकर इसी को। तो समझिए अब हमें करना क्या है, समदूरस्थ बोला, समदूरस्थ क्या होंगे आप समझिए। देखिए अब दूरी का फार्मूला आपको याद ही होना चाहिए, जैसे भी आपकी जुबान पर होना चाहिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमने कितनी बारी फार्मूला लिख दिया है आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार को लेकर। अब हमें इसमें 3 बिंदु दे दिए गए हैं, जब इसमें क्या बोला, समदूरस्थ बोल दिया है, तो हमें करना क्या है, 3 बिंदु दे दिए गए, कौन x माने, कौन y माने, तो कौन x1 माने, कौन x2 माने, कौन y1 माने, तो कौन y2 माने। तो समझिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। पहले को हमें क्या मानना है, ये इसको लेकर चलेंगे, पहले इसको और इसको लेकर चलेंगे, फिर समझिए किसको लेकर चलना है आप सभी लोग को समझिए। देखिए x1, तो हमारा x1 जो हो जाएगा ये यहाँ पर हो जाएगा, समझिए ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। समझ में आया। चलिए ये y2 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, सॉरी दोस्त, y1 ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कर कर पूछ सकते हैं आप सभी। चलिए देखिए अब d बराबर करेंगे तो कर सकते हैं हम, और d बराबर, देखिए दूरी बोला है ज्ञात करने के लिए, तो हम करेंगे क्या, x2 हमारा क्या है, 2 है तो 2 लिख लेंगे, x1 हमारा x है तो x लिख लेंगे, माइनस का x लिख लेंगे। समझ में आया। अब देखिए y2 हमारा माइनस प्लस लिख देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे, अब y2 हमारा क्या है, माइनस का 5 है तो माइनस का 5 लिख लेंगे। अब देखिए y1 हमारा जो कि माइनस का फार्मूले में माइनस है तो माइनस का 0 का होल स्क्वायर लगा लेंगे। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है आप सभी लोग के लिए। और d बराबर करेंगे, d बराबर करने में क्या हो जाएगा, 2 माइनस होल का स्क्वायर, तो समझिए करना क्या आप सभी लोग को। अब कहेंगे अब क्या करें, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर समझ लेना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। समझिए देखिए अगर हम कह दें 4 लिख दें, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। समझ में आया। तो चलिए 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, स्क्वायर लगा है तो प्लस हो जाएगा, अब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणा इसमें हो रहा है, माइनस का गुणा इसमें हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस, प्लस गुणे माइनस इंटू माइनस। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हम गुणा करेंगे किससे, समझिए 2ab, मतलब फार्मूला ए बन रहा है कि ए स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही फार्मूला बन रहा है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फार्मूला ए बन रहा है, इसी फार्मूले से हम रख रहे हैं। समझिए अब क्या करना है, तो हमें करना क्या है, 4x क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुणे 2ab, मतलब ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो हमें समझिए x हो जाएगा गुणे x। समझ में आया। इस प्रकार से समझिए, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो। अगर 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, यही होगा कि नहीं होगा। समझिए अब हमने यहाँ पर विस्तार से कर दिया है, अगर आपको ना समझ में आया तो एक स्टेप और बता दिया जाता है। यहाँ पर 4x प्लस स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे
4x हो जाएगा और प्लस 25 हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? आ रहा है ना? तो चलिए इसी प्रकार से हम करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से समझिए आपको करना क्या है। समझिए अब क्या हो जाएगा। अब हम करेंगे d बराबर, देखिए अगर x स्क्वायर इधर लाएंगे तो समझ में आ रहा है। चलिए इसी प्रकार से करते हैं हम सभी लोग आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, खाली बिल्कुल आप ध्यान से समझते रहिए बस। और x स्क्वायर तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा। अब देखिए 4 यहाँ पर है, यहाँ पर 25 है, 25 4 कितना हो जाएगा 29, प्लस का 29 हो जाएगा। इसको हम क्या कर देते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर देखिए अभी एक हमें और ज्ञात करना है दूरी, इसको d1 मान लेते हैं। d1 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 d1। अभी हमें d2 ज्ञात ही करना है। क्या? d2 ज्ञात करना है। d2 कैसे ज्ञात होगा वो समझिए। अभी तो हमने एक पक्ष लेकर हल किया, अब d2 लेकर हल करेंगे। क्या? d2 का फार्मूला वही होगा, मतलब दूरी, मतलब हमने d1 इसको मान लिया, इसको d2 मान लिया, तो हमें दो निकालना है तो दोनों निकालेंगे। इसको हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया। तो समझिए अब क्या करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, फार्मूले जैसे हैं वैसे रख देंगे। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब समझिए किसको y1 करेंगे, किसको y2 करेंगे। अब यहाँ पर समझिए, देखिए इसको हम करेंगे x2, इसको y2, x1 y1 ये ऐसे ही रहेगा। समझ में आया? पहले हम इसको लेकर हल करेंगे, फिर इसको लेकर हल करेंगे। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार को लेकर हम सभी लोग। चलिए अब अब यहाँ पर करेंगे, जब हम करेंगे x2 हमारा क्या है, माइनस का 2 है, 2 लिख लेंगे। x1 क्या है, माइनस का x है, तो x का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब समझिए y2 क्या है, 9 है, 9 लिख लेंगे। अगर y1 बोले माइनस का 0 है तो 0 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से इस सवाल को भी करते हैं। समझिए करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल आसान है, जैसे हमने बताया वैसे ही करना है। d2 बराबर क्या करना है, समझिए। अब देखिए इसका हम कर दे होल स्क्वायर करें तो इसको भी इस रूप में बनाना है। देखिए किस रूप में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, इस रूप में बना देना है। तो समझिए क्या करना है, देखिए जब 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 लिख लेंगे। और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम अब करेंगे तो क्या करना है हमें, यहाँ पर गुणे का चिन्ह या प्लस है तो प्लस का चिन्ह, या माइनस है तो माइनस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। तो करना क्या है हमें, अब लिखना है, देखिए 2 गुणे मतलब 2 गुणे, अब देखिए 2 गुणे, ये समझ में आया? अब यहाँ पर 2 तो फार्मूले में है, अब यहाँ पर 2 है, माइनस का 2 लिखेंगे। समझ में आया? अब माइनस का x लिखेंगे, x। अब चलिए अब करना क्या है हमें, अब करना क्या है वो समझिए। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 होगा, 0 का वर्ग करेंगे तो हमारा 0 ही हो जाएगा। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार को लेकर। अब देखिए करना क्या है, 4 यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर एक स्टेप हमने और बढ़ा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझिए 4x प्लस x स्क्वायर, मतलब 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 2। देखिए माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, 4x हो जाएगा, प्लस का 81 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप हमने बढ़ा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। d2 बराबर हो जाएगा, कह सकते हैं
एक्स स्क्वायर और प्लस 4x और इधर जुड़ जाएगा प्लस 85 हो जाएगा। समझ आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं d1 बराबर d2 के बराबर है। तो हमें करना क्या है वो समझिए। चलिए इस पे आते हैं, हम करते हैं। करना क्या है हमें, x कह सकते हैं क्या दिया हुआ है, x का स्क्वायर और माइनस 4x और प्लस का 29 दिया हुआ है। यही दिया हुआ है, पहला दिया है समीकरण फर्स्ट, और दूसरा क्या दिया है, और यहाँ पर दिया हुआ है फिलहाल कह सकते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस 4x और यहाँ पर दिया हुआ प्लस का 85, यही दिया हुआ है ना। चलिए तो ये कह रहा है d1/d2 के बराबर है, तो इसी प्रकार से हम कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो हमारा जो है कड़ी हट जाएगी। समझ में आया, कड़ी हट जाएगी तो हमारा क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर के क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 हो जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा, समझिए। अब क्या करना है, देखिए इधर क्या है एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा बचा क्या है, बचा ये है कि माइनस का 4x बचा है, यही बचा है कि नहीं बचा है, और माइनस का 4x यहाँ पर भी बचा है। चलिए अब हमें करना क्या है, बराबर, अब 29 और यहाँ पर क्या है 85, तो क्या करेंगे हम घटा देंगे, 85 माइनस 29 यही होगा। अब यहाँ पर करेंगे माइनस 4x माइनस 4x, समझ में आया। तो देखिए 85 माइनस 29 घटाएंगे तो आएगा 56, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए करना क्या है, जब हम करेंगे यहाँ पर समझिए, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ जाएगा ना। तो हम यहाँ से ही जोड़ लेते हैं, लेकिन एक स्टेप हमने बढ़ा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या हो जाएगा 8x होगा कि नहीं होगा, और माइनस होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बिल्कुल। चलिए यहाँ पर भी बराबर लगा दीजिए। तो चलिए 56 को ऐसे लिखिए। अब देखिए माइनस 8x है, मतलब x बराबर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, x बराबर 56/8 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, चलिए 8 हो सकता है ना, वो भी माइनस के साथ। समझ में आया, यक्स बराबर कर सकते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 8 सते 56, क्या आ जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं था, छोटा सा था, आपको समझने के लिए हमने बड़ा कर दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो एक बारी पूछ लीजिएगा कमेंट कर फिर से बता दिया जाएगा आप सभी लोग को। यहाँ से व्हाट्सएप नंबर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ पूछ सकते हैं। 89601956 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। मैथ में कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसी प्रकार से आपका जो कि दूसरा सवाल लग गया। अब हम आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल बोला क्या है वो हम पढ़ते हैं। यदि बिंदु x, y है, मतलब कह रहा एक बिंदु है x, y है, बिंदुओं मतलब बिंदुओं का रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया a प्लस बी, b माइनस a, एक क्वेश्चन में दिया हुआ, और कह रहा है b माइनस a माइनस बी और a प्लस बी दिया हुआ है। कह रहा है से समान दूरी पर हो तो दिखाइए कि bx बराबर ay, मतलब कह रहा है इन समान दूरी पर हो तो दिखाइए कि bx बराबर ay। तो हमें दिखाना क्या है वो जानिए आप सही लोग। चलिए
इसी प्रकार को हम लिखते हैं, बिंदु क्या दिया हुआ है, पहला बिंदु दिया हुआ है हमारा x, y दिया हुआ है। अब हमें समझना ये तीसरा सवाल है, समझिए। अब क्या दिया हुआ, और दूसरा बिंदु दिया हुआ है हमारा a प्लस बी दिया हुआ है, और कामा करके दिया हुआ है क्या, b माइनस ए दे दिया हुआ है। ये सब दे दिए गए हैं। अब समझिए करना क्या है, और कर दे दिया है, कह सकते हैं और कर दे दिया है, मतलब सिद्ध करने के लिए बोला है, एक प्रकार से कह सकते हैं। a माइनस बी दे दिया हुआ है, और क्या दे दिया हुआ है, कामा कर दे दिया हुआ है a प्लस बी दे दिया एक कोष्टक में। तो कह रहा है ये समान दूरी पर हैं, मतलब कह रहा है ये दोनों समान दूरी पर हैं, तो सिद्ध कर बताइए, मतलब हम अपने से कर रहे हैं, सिद्ध कर मतलब दूरी पर हाँ तो दिखाइए bx ay, मतलब सिद्ध करना है। तो समझिए करना क्या, इसमें भी आपको d1 और d2 मानना ही पड़ेगा। समझ में आया, d1 और d2 मानना ही पड़ेगा। समझिए कैसे। अब हमें क्या करना है, समझिए। आपको फार्मूला याद रखना होगा। पहले हम लिखेंगे d1 बराबर, समझिए d1 बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला आपको याद करना ही होगा। तो समझिए जो हमारा x1 होगा और x2 होगा, तो वो समझिए पहले x1 और x2 क्या होगा वो समझिए। ये हमारा x1 होगा, ये हमारा x2 होगा, समझिए। अब ये हमारा y1 होगा, ये हमारा y2 होगा, तो ये पद हमारा यहाँ से निकल जाएगा। फिर पहले हम इसको लेकर हल करेंगे, समझ में आया। तो हम इसको लेकर हल करें, फिर इसको लेकर हल करेंगे, समझ में आ रहा होगा, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा x2 क्या है, a प्लस बी दिया हुआ, ये दिया हुआ, कोष्टक लगा लेंगे, कोष्टक हमने लगा दिया। अब माइनस फार्मूले में है तो माइनस फार्मूले में लगा लिया, तो यक्स हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब समझिए करना क्या है, देखिए अब हमें दिया है y1 और y2, मतलब y2 हमें पहले लिखना है, b माइनस ए दे दिया कोष्टक में, और क्या दे दिया है y1 हमारा दे दिया है माइनस का y, यही दे दिया है। चलिए अब हमें करना क्या है, अब यहाँ से समझिए आपका सवाल क्या होता है। ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान पूर्वक बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार को लेकर। देखिए एक सवाल यहाँ पर छोड़ते हैं। अब d1 हमने निकाल लिया, और d2 देखिए, इसको कर दीजिए समीकरण फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब समझिए करना क्या है, जो हमारा यहाँ पर मिल रहा है, अब हमें क्या करना है, इसको और इसको लेकर चलना है ना, तो हमें इसको और इसको लेकर चलेंगे। चलिए अब ये हमारा हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग लेकर। देखिए x2 हो जाएगा a माइनस बी, और माइनस का x हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो इस प्रकार से वर्ग लगा देंगे, प्लस होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो जाएगा, अब y2 हो जाएगा, y2 a प्लस का b, और माइनस का क्या हो जाएगा y हो जाएगा। फार्मूले में आपके माइनस है तो माइनस लग जाएगा। इस प्रकार से कह सकते हैं d1 बराबर d2 बराबर है, क्या है, बराबर है। तो आगे बढ़ते हैं इसी सवाल को आगे लेकर। सवाल को करना क्या है, बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझिए। सवाल को ये करना है कि हमारा d1 क्या दिया हुआ है, हम लिखेंगे d1 बराबर दिया हुआ है a प्लस बी माइनस यक्स का होल स्क्वायर, और क्या दिया हुआ है प्लस b माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब बराबर कर दिया है, इसको रहने दीजिए लगाने के लिए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। और हमारा दिया हुआ कह सकते हैं a माइनस बी यक्स का होल स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं, यहाँ से लिख दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सभी लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग लेकर। क्या दिया है,
ए प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। चलिए, अगर आपको इतना समझ में आ रहा होगा, जैसे ही दूसरा सवाल था वैसे ही तीसरा सवाल है। कॉन्सेप्ट खाली आपको समझना है। समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग लेकर। चलिए आगे क्या है, मैं हमारा लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलिए, दोनों पक्षों का वर्ग कैसे होगा, चलिए ये बताइए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो समझिए, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कड़ी हट जाएगी, तो a प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा और यही होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा बोला प्लस दिया है तो प्लस लगा लेंगे, माइनस बी ए माइनस वाई हो जाएगा, यही होगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो हम बराबर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी माइनस एक्स प्लस दिया है प्लस लगा लेंगे। अब क्या दिया है, a प्लस बी माइनस वाई, यही दिया है आपका दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। समझिए अब करना क्या है, अब आपको यहीं पर आता है सवाल। तो समझिए सवाल क्या करना है। जब हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो देखिए यहाँ पर भी ये है और यहाँ पर भी ये है। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए यहाँ से हम लोग समझिए। अब आपको क्या करना, वर्ग कर देना है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कोष्टक लगाकर। अब क्या करना है, अब हमें इस रूप में बनाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में बनाना है। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला बहुत काम का है। चलिए इस सवाल में देखिए काम आ रहा है ना, तो समझिए इस सवाल में करना क्या है। देखिए अगर हम कर दें a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए समझिए, हम कर दें a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा और क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस के साथ माइनस लिखेंगे। देखिए वर्ग होता है तो प्लस हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब देखिए फार्मूले के साथ हम लिखेंगे, फार्मूला क्या है हमारा, माइनस है, माइनस 2 गुणे लिखना चाहते हैं तो गुणे लिख लीजिए। अब देखिए पहला पद हमारा a है, दूसरा पद a है, तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस का b और गुणे माइनस एक्स हो जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा, समझिए। अब आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग लेकर, प्लस लिख लेंगे। इतना समझ में आया। तो इसी प्रकार से हम पूरा सवाल नहीं हल करेंगे तो आप यहाँ से कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होने जा रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप काफ़ी लंबी हो जाएगी तो थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए इसी पे वीडियो एंड कर देंगे। अगर पूरा सवाल बता देते हैं तो इसी वीडियो एंड कर देंगे, नहीं तो आपके लिए छोड़ते हैं। तो पूरे प्रश्नावली 7A के जितने सवाल है सब कुछ हल हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बी ए माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो ए भी करेंगे, तो हम क्या कर लेंगे, बी माइनस ए का होल स्क्वायर कर लेंगे, यही होगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना क्या है, बी माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया, तो देखिए यहाँ पर अब हो जाएगा, यहाँ पर y बचा है तो y के जगह प्लस हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। अब समझिए 2 गुणे क्या करना है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 गुणे हो जाएगा ना, 2 गुणे ये पूरा पूरा एक पद, ये पूरा पूरा एक पद। समझ में आया। यहाँ से यहाँ तक एक पद, यहाँ से यहाँ तक एक पद, तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पर और गुणे y हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ पर प्लस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा स्टेप करते हैं बराबर लगाकर, ए वाला स्टेप, ये यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए a माइनस बी हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का यक्स स्क्वायर, ये होगा। अब समझिए करना क्या है, अब हमें करना है a की यक्स स्क्वायर, तो हमें करना है
-2 गुणे माइनस ए बी और क्या करना है गुणे -x, ये होगा। तो आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार को लेकर। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस का चिन्ह। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये करेंगे। अब हम क्या करेंगे समझिए, प्लस y का होल स्क्वायर, इतना हुआ समझिए। अब -2 गुणे क्या करना है a प्लस बी लिख लेना है और माइनस का क्या कर देना है y का स्क्वायर। इसी प्रकार से आप सवाल को हल करेंगे तो आपका मान आ जाएगा, काट पीट देंगे तो आपका मान आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए हम प्रूव्ड कर भी दिखाते, इसी पे वीडियो एंड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो आप लोग कहेंगे इतना पर छोड़ दिए। तो समझिए सवाल को, यहाँ से अगर यहाँ तक कर दिया जाए तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा x का, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो बताइए क्या होगा इस सवाल में, माइनस होगा कि प्लस होगा, आपके लिए छोड़ा जाता है यहाँ तक। देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो बिल्कुल ध्यान से समझिए क्या आएगा आपका आंसर। चलिए समझिए, चलिए देखिए आप सभी लोग, चलिए देखिए सवाल को हल करते हैं। देखिए अगर यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस को ऐसे लिख लें माइनस। अगर हम कहते हैं इसको a माइनस बी लिख ले तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर x लिख ले, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम प्लस लगाना चाहें तो प्लस लगा दीजिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें तो कोई दिक्कत, सॉरी इसको हमें करना है। तो चलिए यहाँ पर b माइनस हो जाएगा, b माइनस ए का स्क्वायर, b माइनस होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आप सभी लोग समझते हुए, अब b माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब समझिए y प्लस का y का स्क्वायर, अगर -2 और कोष्टक में क्या है b माइनस ए है तो इसको भी कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर y प्लस लगा दीजिए, कोई दिक्कत। यहाँ से यहाँ तक आपका हल हो जाए, बराबर के इधर हल करना है समझिए। अब देखिए क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, अब इसको माइनस है 2 लिख लेंगे। तो जब हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा, कोष्टक में ऐसे लिख ले तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, गुणा करेंगे फिर वही आ जाएगा। तो क्या करेंगे x लिख देंगे यहाँ पर, समझ में आया। तो अब समझिए तो प्लस लिख देंगे, अब इतना हल करना है तो a और यहाँ पर हो जाएगा ना प्लस b, इतना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस y का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा कितना 2। अब देखिए कोष्टक में a प्लस बी लिख ले, कोई दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी प्रकार से लेकर। अब देखिए यहाँ पर y है तो y हम ऐसे लिख लेते हैं, तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से जो कटे पिटेगा तो काट देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद जो करना है तो इसके बाद हम चलिए इसी में बता देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे सवाल को नहीं आ रहा था इसलिए नहीं बताया गया। हमें सवाल आ रहा है लेकिन स्पेस नहीं बचा है। वीडियो 48 मिनट 32 सेकंड की बन चुकी है, इसलिए हम वीडियो को एंड करना चाहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम सवाल को पूरा एंड करेंगे, चाहे वो 1 घंटे की बन जाए। चलिए अब देखिए इसमें कट क्या रहा है, कट पीट जो हो रहा है वो देखिए। देखिए कट, इसमें कट दे रहा है a और प्लस b, तो ये समझिए a कट रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक इतना है, बराबर का चिन्ह इधर है, तो समझिए। अब देखिए a कट गया तो a भी कटेगा, तो बराबर के इधर है तो कट जाएगा। अब देखिए x भी कट रहा है, यहाँ पर x प्लस है, इधर x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर है, बराबर के इधर है तो a भी कट जाएगा। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर y भी कट रहा है, y भी काट लेंगे, तो बच क्या रहा है हमारा a, समझिए बच a रहा है। चलिए अगले, ये सब हमारे बच जा रहे हैं, कटने पिटने के बाद इतना बच जा रहा है। तो समझिए अब हमें करना क्या है, तो अब करना है इसी फार्मूले को फिर से तोड़ना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab में फिर तोड़ना है। तो समझिए ये फार्मूला हरदम यूज ही हो रहा है। तो समझिए अब क्या करना है, देखिए अगर हम इसका गुणा इसमें कर दें तो कोई दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत। अगर हम देखिए इसका गुणा इसमें कर दें 2ax हो जाएगा कि नहीं होगा, इसका गुणा इसमें नहीं होगा, होगा ना, तब ये भी समझिए। अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस लग जाएगा, आगे भी माइनस लग जाएगा क्योंकि माइनस से गुणा हो रहा है। तो अब समझिए अब इसका गुणा इसमें कर दे तो कोई दिक्कत, 2bx हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, समझिए। आगे बढ़ते हैं, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, और प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए माइनस 2ab हो जाएगा, फार्मूले का यूज हो रहा है, माइनस क्या हो जाएगा 2by हो जाएगा। अब समझिए क्या हो रहा है, प्लस का हो जाएगा 2ay हो जा रहा है। बिल्कुल ध्यान पूर्वक आप सभी लोग समझिए। अब करना क्या है, ए स्क्वायर बराबर प्लस बी स्क्वायर करें देंगे और माइनस 2ab। समझिए ये सब कहाँ से आ रहा है, आप सभी लोग को अभी समझाया जा रहा है। देखिए पहले हमने इसका गुणा इसमें कर दिया, आया समझ में, फिर इसका गुणा इसमें कर दिया, ये आया, फिर इसका गुणा इसमें कर दिया, ये आया, फिर इसका गुणा इसमें कर दिया, ये आ गया, फिर वाई ये भी इसका गुणा इसमें कर दिया। समझ में आया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम इसका गुणा इसमें कर रहे हैं, फिर इसका गुणा इसमें कर रहे हैं, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर इसका गुणा इसमें कर दे रहे हैं, फिर 2ab हो जा रहा है, समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग लेकर इसी प्रकार से। तो हम अब क्या करते हैं, माइनस, ठीक है, 2ax हो जाएगा। अब से प्लस 2 क्या हो जाएगा, प्लस 2bx हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा ना, माइनस क्या हो जाएगा, आप माइनस हो जाएगा 2ay हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब प्लस का लिखेंगे 2ay, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ से आया, इसी का गुणा करने पर ही आ रहा है, समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। ये सवाल थोड़ा सा लंबा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हल कर कर आपको दिखाया तो जा रहा है, तो यही मायने रखता है। तो चलिए अब इसमें कट क्या रहा है, काट लेंगे। देखिए पहला हमारा जा रहा है ए, और यहाँ पर जो कि ax और यहाँ पर भी ax गया, बराबर के इधर है इसलिए जा रहा है, समझ में आया। चलिए अब हमारा क्या जा रहा है, by, मतलब by यहाँ पर भी, by यहाँ पर भी, समझ में आया, बराबर के इधर है इसलिए कट जा रहा है। अब हमारा क्या जा रहा है, a2ab, मतलब 2ab यहाँ है और 2ab यहाँ पर भी है, a भी चला गया। अब हमें 2by, मतलब 2by कहाँ है, 2by यहाँ पर भी है, 2by यहाँ पर भी है। अब हमारा बच क्या रहा है वो हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार को हम लेकर। चलिए इसी प्रकार को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। क्या बच रहा है हमारा, चलिए देखिए माइनस हो जाएगा 2abx, ए होगा कि नहीं होगा, ए बच रहा है। अब देखिए कहाँ से बच रहा है वो हम दिखा देते, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि यहाँ से बता नहीं रहे, खाली लिखते जा रहे हैं। देखिए माइनस 2abx बचा, माइनस 2abx, समझ में आया, यही बचा ना, तो यही हम लिख रहे हैं। ये जो हमारा यहाँ पर ए लिखा है ये नहीं रहेगा, यहाँ पर खाली 2 रहेगा, समझ में आया। तो इसी प्रकार का 2bx बचा, हमारा क्या बचा, 2bx माइनस का। अब समझिए प्लस 2ay बचा कि ना, प्लस का 2ay, अब बराबर आ जाएगा, मतलब बराबर के इधर कितना बचा है, देखिए बराबर के इधर ए भी कट गया है, ए स्क्वायर बचा है, क्या बचा है, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर बचा ना, ए स्क्वायर भी कटेगा हमारे समझ से, हाँ समझ से ए स्क्वायर भी कट गया, देखिए ए स्क्वायर भी कट जाएगा, समझ में आया। तो बराबर के इधर क्या बचा हमारा, देखिए यहाँ पर बचा प्लस का कह सकते हैं 2bx बचा है, और प्लस का क्या बचा है 2ay बचा है। तो समझिए अब करना, सवाल यहीं पर हल हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन हल हो जाएगा सवाल। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे,
जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये भी प्लस है ये भी माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस होगा, तो यहाँ पर देखिए माइनस है कि नहीं, यहाँ पर 2a माइनस, चलिए माइनस यहाँ पर होगा, समझिए। अब क्या होगा 2bx ay, तो समझिए 2bx, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2b क्या हो जाएगा, आप लोग समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा होगा तो समझिए। देखिए यहाँ पर भी 2bx होगा, ये भी समझिए, ये जो हमने काटा है इधर, ये काट दिया है, यहाँ पर होगा, समझिए। समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ये नहीं कटेगा, तो ये हमारा हो जाएगा। चलिए 4bx हो जाएगा, अब बराबर के उधर कितना आ जाएगा 4b, यहाँ पर जो ay हमने लिखा है इसको भी यहाँ से कैंसिल होगा, देखिए कहाँ से होगा अभी बता रहे हैं हम, इसको भी नहीं काटेंगे, y रहेगा, सॉरी हमने काट दिया यहाँ पर। चलिए अब हमें करना कुछ नहीं है, अब सवाल को यहाँ पर a लिखेंगे, यहाँ पर a बनाएंगे, यहाँ पर y बनाएंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, bx बराबर हो जाएगा ay। कह सकते हैं इति सिद्धम, मतलब प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड हो गया आपका सवाल। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है आप सभी लोग को। अगर कहीं पर डाउट हो इस सवाल में, कहीं पर दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।